मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ही हादसात का खतरा लाहक, इंसानी जानों की कीमत को समझे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवरी, हादसात से महफूज रहने का जरिया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। मलून व मरदूद गुस्ताख वसीम रजवी को कड़े दफात के तहत सख्त सजा दी जाए। मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। देर रात ऑटो नगर की एक शॉप में आग लग गई। 1 लाख मालियत के नुकसान का अंदाजा, जानी नुकसान का खतरा टला। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। एमएलसी इंतखाबात की सरगर्मियों और पर्चा नामजदगी के अमल के सबब पीर 21 नवंबर प्रजावानी प्रोग्राम किया गया रद्द। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। अब खबरें तफसील से। इंसानी गलतियों से ही ज्यादातर सड़क हादसात हो रहे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अफसोस जाहिर किया। गाड़ियां वाले ट्रैफिक रूल्स व जवाबित की पाबंदी पर तहफ़ पेश किए, महफूज सफर करने का दिया मशवरा। शहर के नए कलेक्ट्रेट के पास यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे रोड ट्रैफिक विक्टिम्स 2021 के तहत रोड सेफ्टी पर खुसूसी प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहले ट्रैफिक रूल्स के बारे में मालूमात देते हुए ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने वाले गाड़ियां वालों में मुफ्त इनामात तकसीम किए। इसके बाद दस्तखती मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि लापरवाही से गाड़ियां चलाने से ही सड़क हादसात में इजाफा हो रहा, जिसके नतीजे में कई खानदान तबाह हो रहे और गाड़ियां वाले इस मसले की शनाख्त करने का एहसार किया। इसके बाद IYSO टीम इंडिया सेफ इंडियन रोड्स ट्रैफिक विक्टिम्स 2021 के बानी जी श्याम ओझा ने कहा कि हर कोई ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करे और बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करे और 4 व्हील गाड़ियां चलाने वाले अशखास सीट बेल्ट्स पहनते हुए गाड़ियां चलाने से सड़क हादसात में कमी आने की बात कही और गाड़ियां वाले कानून का एहतराम करने की ख्वाहिश जाहिर की और हेलमेट्स व सीट बेल्ट्स इस्तेमाल करने वाले गाड़ियां वालों को उन्होंने रोड सेफ्टी सरप्राइज गिफ्ट्स दिए। इस प्रोग्राम में जगन मोहन रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। నా పేరు ఘనశ్యామ్ ఓజా, నేను సేఫర్ ఇండియన్ రోడ్స్ చైర్మన్ అండి। ఈరోజు యునైటెడ్ నేషన్స్ తరఫున వరల్డ్ రిమెంబరెన్స్ డే ఆఫ్ రోడ్ ట్రాఫిక్ విక్టమ్, రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎవరైతే చనిపోతారో వారి ఆత్మశాంతి కోసం ఈరోజు ఒక రోజు ప్రపంచమంతా జరుపుతారు। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మేము ఇక్కడ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ పెట్టాము, నో మోర్ డెత్స్ ఇన్ ఇండియా అని మా ఒక నినాదంతో మేము పబ్లిక్కి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం। రోడ్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి। అలాగే మన గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు ఐఏఎస్ గారు ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ హెల్మెట్ ధరించిన వారికి, సీట్ బెల్ట్ ధరించిన వారికి ఒక బహుమతినిచ్చారు। రోడ్ నిబంధనలు పాటిస్తే బహుమతులు వస్తాయి, రోడ్ నిబంధనలు పాటించకపోతే చాలా తప్పవు అని ప్రభుత్వం యంత్రాంగం కూడా చెప్తుంది। సో దయచేసి మీరందరూ కూడా రోడ్ నిబంధనలు పాటిస్తారని భావిస్తూ ఈ యొక్క రోడ్ రిమెంబరెన్స్ డే ఆఫ్ రోడ్ ట్రాఫిక్ విక్టమ్ ఆధ్వర్యంలో మాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చిన కలెక్టర్ గారికి, మరి ట్రాఫిక్ పోలీస్ గారికి, మరి మన నిజామాబాద్ కమిషనర్ గారికి, पुलिस कमिश्नर गार की कार्तिकेय गार की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एमएलसी इंतखाबात के सरगर्मियों की बिना पर प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख किया गया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान।
अवाम इस बारे में गौर करते हुए पीर के रोज कलेक्ट्रेट पर शिरकत न करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुकामी इदारे MLC इंतखाबात में नॉमिनेशन का असर प्रजावानी प्रोग्राम पर पड़ा। मंगल के रोज MLC नॉमिनेशन की मुद्दत खत्म होने पर इस माह की 22 तारीख पीर के रोज लगाए जा रहे प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार किया। अवाम इस बात को जहन में रखते हुए प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत न करने की बात बताई और प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम से मकतूब ना लेने का इजहार किया और इंतखाबात मुकम्मल होने तक इन कामों को मनसूख किया जा रहा। इंतखाबात के बाद हमेशा की तरह प्रजावानी प्रोग्राम लगाने की बात कही। बांसवाड़ा अहले सुन्नतुल जमात के जिम्मेदारान की मस्जिद नूर बांसवाड़ा जिम्मेदारान की क़यादत में जुमला 9 मसाजिद के आइमा इकराम व मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान के हमरा पुलिस ओहदेदारान से मुलाकात। मलून व मरदूद वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। गुस्ताख पर कड़े दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और कड़ी सज़ा का मुतालबा किया। आज तमाम अहले सुन्नतुल जमात के मसाजिद वो रज़ा अकाडमी के सदर, रज़ा अकाडमी की कमेटी के साथ यूपी के एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन खबीस वसीम रजवी ने जिस तरह प्रोपगंडा मचाया है, आप सब जानते हैं, उसके खिलाफ रैली का तेलंगाना में कोर्ट रहने की वजह से हुक्म नहीं है, इसलिए हम कानून की इज़्ज़त करते हुए उसके खिलाफ दरख्वास्त पेश की गई। हिंदुस्तान के कानून से हम यही अपील करते हैं कि उसकी किताब को रद्द किया जाए। हिंदुस्तान के कानून और हुकूमत पे पूरा भरोसा है, उसको इस देश से दरबदर किया जाए। एक माह से जो गश्त कर रही थी वसीम रजवी के ताल्लुक़ से जो मलऊन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और 26 आयतों को कुरान से निकालने के लिए कहा था, उसी असना में आज बांसवाड़े में तमाम 9 मसाजिद मिलकर सर्कल साहब के एक याददाश्त पेश किए और केस दर्ज करने का मुतालबा किया और हम ये कहते हैं कि उस पर केस दर्ज किया जाए। अगर केस दर्ज ना किया जाए तो जब तक अगर केस इस पर दर्ज नहीं हुआ तब तक हम इसके खिलाफ वर्जी करते रहेंगे और उस किताब को बैन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम हुकूमत हिंद से हमेशा इसी तरह लड़ते रहेंगे। काम बोलता है, इस नारे को सच कर दिखाया है। 13वें डिवीज़न MIM कॉर्पोरेटर हारून खान ने पसमानदा डिवीज़न को बेमिसाल तरक्की देकर मिसाल कायम की। ड्रेन, सड़कें और सफाई के लिए बेमिसाल वो ठोस इक़दाम किए। उनकी ये अवामी खिदमत काबिल एतराफ़। डिवीज़न के अवाम का इजहार। बेलौस खिदमत पर कॉर्पोरेटर हारून खान को पेश की गई ज़बरदस्त तहनीत। अवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। शहर का 13वां डिवीज़न मसाफाती व सलम कसीर आबादी वाला डिवीज़न है और डिवीज़न शुरुआत से ही पसमानदगी का शिकार था और मामूली बल्दी सहूलतें भी दुश्वार थी। लेकिन अपने 2 साला कॉर्पोरेटर की मियाद में MIM कॉर्पोरेटर हारून खान ने डिवीज़न की तरक्की के लिए बेमिसाल काम किया। ठोस व मुस्बित नुमाइंदगियों से तरक्यात के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी को यकीनी बनाया। पानी की निकासी के लिए CC ड्रेन की तामीरात की गई और CC सड़कों का जाल बिछाकर आमदोरफ्त में सहूलत। इसी तरह कचरे की निकासी और पानी की सरबराही को भी यकीनी बनाया गया। उनकी मेहनत व खिदमत का एतराफ़ करते हुए 13वें डिवीज़न के अवाम ने एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने कॉर्पोरेटर हारून खान की बड़े पैमाने पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। हारून खान कॉर्पोरेटर MIM ने मज़ीद तरक्यात से पसमानदा डिवीज़न को तरक्की पसीर डिवीज़न में तब्दील करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर मीर परवेज़ अली, अजीज़ राही व दीगर कायदीन मौजूद थे। यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद ये है कि हमारे गली के अंदर जो काम किए गए हैं उसी का वही खुशी को जाहिर करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, इस गली के अंदर पैदल चलना भी मुश्किल था और डेली फार्म कमान से लेकर पूरे ऊपर मदीना ईदगाह तक जो है सो लाइटों का इंतज़ाम नहीं था। अगर कोई माँ बहन हमारी रात में गुजरना मुश्किल था, लेकिन हारून खान साहब की बदौलत डेली फार्म कमान से लेकर अहले हदीस ईदगाह तक अभी रात को भी अगर हम जाएंगे तो ऐसा मालूम होता है कि दिन हो रहा है। इतने लाइटें लगाई गई हैं और मैं तो मोहतरम बुजुर्ग भाई दोस्तों, और हर गली के अंदर जो है सो CC रोडें डाली गई है। ऑलरेडी चालू है, वहाँ से बाल बंद है, इसके अंदर जितने कनेक्शन आ गए और एक 50 कनेक्शन होना तो पानी की लाइन चालू हो जाती, नहीं तो पानी के प्रेशर से पानी के पाइप फूट जाते।
इंशाल्लाह आप लोगों की जो मेहनत थी इलेक्शन में, आप लोग जो मुझे वोट डाले, मैं आज इस मौके पे, इस ओहदे पे जो रहा हूँ, आप लोगों की मेहरबानी की तरफ से मैं आज यहाँ हूँ। इंशाल्लाह मेरे से जो हो सकते ही पूरे 5 साल में इंशाल्लाह जो हो सकता है वो काम करूँगा। सरकारी हाई स्कूल उर्दू मीडियम धारूगली और सरकारी हाई स्कूल उर्दू मीडियम खलीलवाड़ी को अलहदा इंतजामिया के तहत चलाने की मंजूरी दी जाए। रुकने असम्बली मलकपेट व निजामाबाद इंचार्ज जिला मजलिसी तंजीमी उमूर अहमद बलाला का डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद को मकतूब इमाम कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की अहमद बलाला से मुलाकात और तफसीलात से आगाही दी। निजामाबाद के सबसे कदीम गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली उर्दू और तेलुगु मीडियम में तलबा की तादाद में कमी के बाद 20 साल कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली के उर्दू मीडियम सेक्शन 6वीं ता 10वीं जमात को मुस्लिम गुंजान आबादी वाले इलाके हाशमी कॉलोनी में वाक़ई पीला स्कूल के इहाते में जदीद इमारत तामीर करते हुए मुंतकिल किया गया था। इसी तरह तेलुगु मीडियम हाई स्कूल धारूगली सेक्शन को हमालवाड़ी इलाके में मुंतकिल करते हुए कायम किया गया। लेकिन इन 2 सेक्शन उर्दू और तेलुगु मीडियम हाई स्कूल के एक ही सदर मुदर्रिस व स्टाफ की बाकायदा तकसीम अमल में नहीं लाई गई। ज़्यादातर सदर मुदर्रिस तेलुगु मीडियम सेक्शन में रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और इस ज़रूरत के पेश नज़र उर्दू मीडियम सेक्शन हाई स्कूल धारूगली आते हैं। दोनों सेक्शन उर्दू और तेलुगु मीडियम के लिए एक ही सदर मुदर्रिस होने की वजह से उर्दू मीडियम हाई स्कूल धारूगली तलबा व तालिबात को मसाइल व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इन हालात के पेश नज़र कॉर्पोरेटर एम.ए. माजिद सिद्दीकी डिवीज़न नंबर 53 ने एक वफद जिसमें तेलंगाना यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के जिम्मेदार व अहलियान मोहल्ला के हमरा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर एन.वी. दुर्गा प्रसाद से दफ्तर में मुलाकात की थी और तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली उर्दू मीडियम निजामाबाद के लिए अलहदा मुस्तकिल तौर पर सदर मुदर्रिस व दरकार स्टाफ मुकर्रर करने के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर DEO निजामाबाद ने महकमा तालीम रियासती ओहदेदारान को मसले की एकसुई के लिए मकतूब दिया था। मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने इस मसले को लेकर मलकपेट MLA व निजामाबाद इंचार्ज इमाम अहमद बलाला से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए इन 2 स्कूलों के मुतालिक तफसीली नुमाइंदगी की और तफसीलात से आगाही दी, जिस पर मलकपेट MLA अहमद बलाला ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को मकतूब अरसाल करते हुए सरकारी हाई स्कूल उर्दू मीडियम धारूगली और इस सरकारी हाई स्कूल उर्दू मीडियम खलीलवाड़ी को अलहदा इंतजामिया के तहत चलाने मंजूरी देने पर जोर दिया। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने उनका शुक्रिया अदा किया। आरमूर MLA जीवन रेड्डी की हिदायत पर आरमूर में उर्दू घर व मुस्लिम शादी खाने के लिए नई कमेटी की तश्कील। आरमूर उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें आरमूर रुकने असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी गई। सदर की हैसियत से सईद अली हसनमी, मेंबर्स में मरकज़ी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैफुल्ला खान, साजिद हुसैन, ख़वातीन में सलमा सुल्ताना मुंतखब हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उर्दू एकेडमी में कन्वीनर आरमूर MRO वेणुगोपाल रहेंगे। इस मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं ने बात करते हुए कहा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए ये कमेटी काम करेगी। इसके ज़रिए आमदनी मरकज़ी कमेटी को जाएगी, जिससे गरीब, मुस्तहिक, बेवा व ज़ईफ़ अशख़ास की माली इमदाद की जाएगी। मुस्लिम उर्दू घर शादी खाने में कौम व मिल्लत के लिए प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जाए और मज़ीद मुस्तहकीम मुनज़्ज़म होकर हर मुस्लिम क़ायद काम करेंगे। इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ रकीब साहब की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें उस्मान अली हज़रमी, सुमेर अहमद, अतीक़, साजिद, समाजी कारकुन, नुमाइंदा कौंसलर अब्दुल रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 9 मुंतखब अराकीन की गुलपोशी व शालपोशी की गई। यही दुआनी करी कि जो इत्तेहाद कायम हो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसको कायम दायम रखे, जारी व सारी रखे और अवाम व मिल्लत की तरक्की के लिए हम सबको काम करने के लिए हमेशा मुस्तैद रखें इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह कौम के हर काम के लिए मिलजुल के अगर काम करें, जैसा कि अमीर साहब बोले, हमारे खलील साहब बोले, इत्तेहाद से ही सब काम होना है। अल्लाह ख्याल सईद भाई के दिल में और उस्मान भाई के दिल में, सुमेर भाई के दिल में भी डाला कि ये लोग बुला के मुझे बोले कि मरकज़ कमेटी। तो परसों 4 दिन पहले हम लोग जाके
मोहम्मद गौस साहब डायरेक्टर उर्दू एकेडमी से रब्त पैदा करे, एक नुमाइंदगी भी दी है और एमएलए साहब को भी जो है सो उसका लेटर दो बोल के बोले, तो उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर्स ले के जाके आते हम लोग उर्दू एकेडमी से इंस्पेक्शन करके ये कंप्यूटर्स ले के जाके नए कंप्यूटर जो अपडेट करे सो कंप्यूटर देते और एक फैकल्टी को वो करेंगे ताकि यहाँ के जेंट्स होने दो टाइमिंग के साथ या लड़कियां होने दो वो लोग के वास्ते फैकल्टी देते हुए कंप्यूटर की जो है सहूलत फराहम करेंगे। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। गुर्बा का म्यारी इलाज करने पर ही डॉक्टर के पेशे का रुतबा बुलंद होगा, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। इंदौर डेंटल हॉस्पिटल में म्यारी इलाज की सहूलियत देते हुए अवाम की चाहत हासिल करने का मशवरा दिया। जिला मुस्तकर के कंटेश्वर बाईपास चौरास्ते पर डॉक्टर विष्णुवर्धन, डॉक्टर स्वाति के तहत इंदौर डेंटल कॉलेज कायम किया गया। इस दवाखाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर विष्णुवर्धन ने दवाखाने में दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में कलेक्टर को मालूमात दी। इस मौके पर कलेक्टर ने हैदराबाद की तरह निजामाबाद ज़िले के अवाम के लिए जदीद तकनीकी सहूलियात से डेंटल हॉस्पिटल का आगाज़ करने पर सताइश ज़ाहिर की और दांतों के मसाइल में मुब्तला मरीजों को इस दवाखाने से फ़वायद मिलने का इजहार किया और दवाखाने के इंतज़ामिया गुरबा को जहन में रखते हुए म्यारी इलाज करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और दांतों के मसाइल से 2-4 मरीजों को जल्द शिफायाब करने के लिए अपनी कोशिश करने का मशवरा किया। इसके बाद डॉक्टर विष्णुवर्धन ने कहा कि जदीद असरी आलात के जरिए किसी भी तरह के दांतों के मसाइल होने पर उनका कामयाब इलाज करने का एहसास किया और इस ज़िला मुस्तकर के अलावा देहातों में तिब्बी कैंप लगाते हुए अवाम का इलाज करने की बात कही और उनके दवाखाने में दांतों के तमाम मसाइल का कामयाबी के साथ जदीद असरी आलात के जरिए इलाज करने की बात कही और उनके अलावा डॉक्टर स्वाति भी तिब्बी इलाज करने का इजहार किया। నిజామాబాద్లో మరొక కొత్త డెంటల్ హాస్పిటల్ను ప్రారంభించుకున్నాం। ఇందూరు డెంటల్ హాస్పిటల్ పేరుతో డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ గారు మనకు ఈరోజు ఒక మంచి సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా, అంటే నిజామాబాద్లో ఒకటే సెంటర్లో డెంటల్ రిలేటెడ్ అన్ని సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క హాస్పిటల్ ప్రారంభించుకున్నాం। ఇక్కడ అంటే మనకు ఈవెన్ డెంటల్ సంబంధించిన అన్ని ఇష్యూస్తో పాటుగా మనకు ఈవెన్ డెంటల్కి సంబంధించి ఇంప్లాంటేషన్ అవసరం వస్తే కూడా ఇక్కడే నిజామాబాద్లో ఒకటే హాస్పిటల్లో చేసే విధంగా అన్ని సౌకర్యాలతో ఈ యొక్క హాస్పిటల్ ప్రారంభించుకోవడం మనకు అంటే నిజామాబాద్కు మరొక ఈ డెంటల్ సర్వీస్లో మరొక మంచి అవకాశం కలిగిందని అనుకోవచ్చు। ఈ సందర్భంగా నేను జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ యొక్క హాస్పిటల్ సర్వీస్ అందిపుచ్చుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఇక్కడ విష్ణు గారు అదేవిధంగా వారి యొక్క బృందం అందరూ కూడా తప్పకుండా ప్రజలకు మంచి సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా, అంటే మనం ఎప్పుడే కానీ ఒక బిజినెస్ అనేది మనం ఇచ్చే సర్వీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది। సో నిజామాబాద్ వాసులకు మంచి సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా వారు కష్టపడి పనిచేయాలని, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇందూరు డెంటల్ హాస్పిటల్ ఈరోజు నిజామాబాద్లో ఇందూరు డెంటల్ హాస్పిటల్ కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది।
మన హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల దంత సమస్యలకు ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర లేజర్ కానీ ఇంప్లాంట్స్ కానీ అన్ని రకాల డెంటల్ సంబంధించిన సమస్యలకు ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. मरकजी व रियासती हुकूमतें अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार आजमा रही. इस तरीक़ेकार की रोकथाम के लिए तहरीक चलाने की ज़रूरत है. CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान. मरकजी हुकूमत के ख़तरनाक क़वानीन पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने की तरगीब दी. CPM पार्टी के 6वें इजलास के मौके पर शहर के म्यूनसिपल ऑफिस से राजीव गांधी एडिटोरियम तक जुलूस निकाला गया और दौरान राह जुलूस में अवामी लोकगीत गाते हुए अवाम को जोश में लाया गया. इजलास के आगाज़ के मौके पर पार्टी झंडा CPM कायद सिरपा लिंगम ने लहराया. इसके बाद न्यू अम्बेडकर भवन में लगाए गए इजलास में मेहमान खुसूसी के हैसियत से CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने शिरकत की और अवामी मुहिम को निचली सतह से मरकज़ी कमेटी तक इजलास लगाने का इज़हार किया और मोदी हुकूमत किसानों की तहरीक के सामने सरखम करने पर किसानों की कामयाबी होने की बात कही और बरक़ी तरमीमी बिल 4 लेबर कोड्स MSP क़ानून पर मरकज़ी हुकूमत वजाहत करने और ख़तरनाक क़वानीन को मनसूख करने तक शिद्दत के साथ मुहिम चलाने की तरगीब दी. इसके बाद CPM ज़िला कमेटी रुकन नूरजहां ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार से रियासत में शर्मगेज़ी बढ़ गई और BJP की रोकथाम करना जमहूरी ताकतों पर ज़िम्मेदारी होने की बात कही और गुरबा की सहूलियात को नज़रअंदाज की हुकूमतें हरकत में आने का इज़हार किया और डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन को देने का मुतालबा किया. निर्माण कर्तव्యంలో భాగంగా గ్రామ స్థాయి నుండి ఆల్ ఇండియా స్థాయి వరకు CPM పార్టీ మహాసభలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ నగర మహాసభ ఈరోజు అత్యంత ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో మహా ప్రదర్శన ద్వారా ఈ బహిరంగ సభని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రధానంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి BJP ప్రభుత్వం గత 7.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే ఈ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు, ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుతామన్నారు, అవినీతిని నిర్మూలిస్తామన్నారు. కానీ అవేవి నెరవేర్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. పైగా ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు పెంచే పద్ధతి పార్టీ విస్తరణ కోసం ఈ మహాసభల్లో చర్చించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ మహాసభలు ఏవైతే నిజామాబాద్ నగర సమగ్రాభివృద్ధి కోసం ప్రజా ఉద్యమాల కోసం ఈరోజు ఏ విధంగా ఈరోజు ఏదైతే అధికారంలో ఉన్న పాలక వర్గాలు ప్రజల్ని ఏ విధంగా మభ్యపెడుతున్నాయి అనేది ఈ మహాసభలో చర్చిస్తాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ పేరుతోటి ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో తీవ్రమైన సమస్య ఉంది. వెంటనే డబుల్ బెడ్రూమ్ సమస్యని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఈ మహాసభ నుండి ప్రజాప్రతినిధులకి అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అంతే देर रात ऑटो नगर के इलाके में फिर एक बार आग के शोले भड़क उठे. स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया. फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया. आए दिन ऑटो नगर के इलाके में हादसात से अतराफ की आवाम में खौफ. ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन सदर मोहम्मद अमजद इतला के साथ वहां पहुंच गए और फिलफोर इक़दामात से आग पर काबू पाया गया. इंडस्ट्रियल पार्क में अदम सफाई और कचरा ज़्यादा जमा होने की बिना पर आग के हादसात का शदीद खतरा, लेकिन मुतल्लिका ओहदेदारान को इसकी कोई परवाह नहीं. शहर के ऑटो नगर इंडस्ट्रियल पार्क में CM रोड के करीब वाक़े एक स्क्रैप के गोदाम में देर रात आग लग गई और आग के भड़कते शोलों से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी फैल गई. आग को देख कुछ अफराद ने आग को बुझाने की कोशिश की और इसकी इत्तला ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन निजामाबाद सदर मोहम्मद अमजद को दी. उन्होंने वहां पहुंचकर फायर इंजन को तलब किया. आतिश प्रो अमला और वहां जमा अफराद की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस आग के हादसे में तकरीबन 1 लाख माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया. गोदाम में मौजूद लेबर वक्त रहते बाहर आ गए वरना जान का नुकसान हो सकता था. ऑटो नगर इलाके में आए दिन इस तरह के हादसात से अवाम में खौफ देखा गया. निजामाबाद का ये इंडस्ट्रियल पार्क तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है. ना यहाँ सड़कें हैं, ना ड्रेन और ना ही सफाई. जगह जगह कचरे के अंबार, जिससे आतिशज़दगी का हर वक्त ख़तरा रहता है. लेकिन इसकी जोनल मैनेजर और ना ही किसी को परवाह है. इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है.
दलितों की जमीन पर गैर मजाज कब्जा करते हुए जबरदस्ती धान कटवाकर ले जाने वाले अशखास को फौरन गिरफ्तार किया जाए। टीआरएस मजदूर शोबा रियासती सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी का बयान। अल्ट्रासिटी केस दर्ज की पुलिस मुलजिमान पर इक़दाम न लेने से शुबा जाहिर किया। शहर के प्रेस क्लब में नवीपेट मंडल निजामपुर गांव के मुतासरीन के साथ मिलकर टीआरएस मजदूर शोबे की कायद विजय लक्ष्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजामपुर गांव की रहने वाली दलित खातून लक्ष्मी अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन में से किरण नामी शख्स को 2 एकड़ 4 गुंटे ज़मीन फरोख्त की और इन कामों में ब्रोकर के हैसियत से काम कर रहे महेश गौड़ व मल्लेश गौड़ ने ज़मीन की सूदबाजी करते हुए किरण कुमार को फरोख्त करवाई और ज़मीन की खरीदारी किए किरण कुमार से लक्ष्मी को किसी भी तरह की शिकायत न होने पर महेश गौड़ व मल्लेश गौड़ बार बार इससे झगड़ा करने का इजहार किया। लक्ष्मी के मकान पर आते हुए तन्हा खातून को भी ना देखते हुए उस पर हमला करने की बात कही और जात के नाम से गाली गलौज करने के अलावा खेत में उगाई गई फसल को आधी रात के औकात हार्वेस्ट से कटवा कर लेकर जाने का इजहार किया। इस बारे में पुलिस स्टेशन में फरियाद करने पर अल्ट्रासिटी केस दर्ज की पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं की, जिससे शुबा होने की बात कही और जात के नाम से गाली गलौज किए अशखास को फौरन गिरफ्तार करते हुए उगाई गई धान उसे दिलवाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मुतासरीन लक्ष्मी, जी गंगाधर, प्रताप व दिगर ने शिरकत की। మల్లేష్ మహేష్ గౌడ్లు ఇద్దరు రావడం జరిగింది। ఈ పొలము అమ్మేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించడం జరిగింది। వీళ్ళకున్న అవసరాల నిమిత్తము 2 ఎకరాల 4 గుంటల పొలాన్ని అమ్మడం జరిగింది లక్ష్మి। అయితే దానికి సంబంధించిన ఎప్పుడైతే పొలం అమ్మిండ్రో ఆ కిరణ్ అనే వ్యక్తికి అమ్మిండ్రో వాళ్ళకి పట్ట చేసి ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళంతలా వాళ్ళు ఉన్నారు। అయితే ఈ మధ్య దళారులు వచ్చి ఈ అమ్మాయికి భర్త లేని మూలంగా లక్ష్మికి భర్త లేడు, అదే మూలంగా మల్లేష్ అనే గౌడ్లు ఇద్దరు కలిసి ఆమెకు భర్త లేని సమయంలో భర్త లేని సందర్భంగా ఇంటికి వచ్చి వేధించడము, అట్లాగే ఆమెకున్న 30 గుంటల పొలాన్ని వాళ్ళు కన్నేసి ఆమెకు వేధింపులకు గురి చేసి ఆ 30 గుంటల పొలాన్ని అర్ధరాత్రి వేళ వాళ్ళు ఈమె పర్మిషన్ లేకుండా యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి కోపించి ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా అర్ధరాత్రి వేళ ఆ పొలాన్ని కోసుకొని పోవడం జరిగింది। ఈ విషయము కోత మిషన్కి సంబంధించిన కొంత వ్యక్తులు వీళ్లకు సంబంధించిన మంచి మాట వ్యక్తులు అక్కడ చూసిన క్రమంలో వీళ్లకు లక్ష్మి గారికి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। తక్షణమే లక్ష్మి పోలీసులకు సహకరించి నా పంట పొలాన్ని దౌర్జన్యంగా అర్ధరాత్రి వేళ మల్లేషు मुनासिब दाम देने के लिए कानून बनाने इस माह की 25 तारीख को लगाए जा रहे हैदराबाद के धरने को कामयाब बनाया जाए, AIKMS रियासती कायद ने तरगीब दी। AIKMS डिवीज़न कमेटी के तहत शहर के अरसापल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। इस मौके पर संगम कायदीन वेलपुर भूमन्ना ने कहा कि मुनासिब दाम कानून के बारे में वजीर आजम बात न करना बदकिस्मती की अलामत है। इसी तरह किसानों के बोरों के लिए लगाए जा रहे बरक़ी मीटर्स के बारे में भी कोई बात न करना शर्मसारी का मुकाम है और बरक़ी तरमीमी बिल को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट इजलास में फैसला लेने का मुतालबा किया और इन इक़दामात का एहतजाज करते हुए इस माह की 25 तारीख को हैदराबाद के इंदिरा पार्क के धरना चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में अवाम शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। భారత ప్రధాని రద్దు చేసుకోవడము చాలా హర్షణీయమైనది। అది రైతుల విజయంగా మేము అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం తెలియజేస్తూ ఉంది। ప్రధానంగా ఏదైతే వ్యవసాయ రంగంలో తెచ్చినటువంటి ఈ 3 చట్టాలనేయో అది కార్పొరేట్ కంపెనీలకు, ఆదాయాలకు, అంబానీలకు లాభం చేకూర్చే తప్ప మరొకటి కాదని చెప్పేసి రైతాంగం భావించింది। అందుకే సుదీర్ఘకాలంగా ఏడాది కాలంగా ఉద్యమించినటువంటి నేపథ్యంలోనే ఆ చట్టాలు రద్దయినాయి। ప్రధానంగా ప్రధానమంత్రి భారత వ్యవసాయ రంగాన్ని బలిపీఠం మీద నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిన కుట్రలో భాగమే రైతులు ఉద్యమించారు, దాన్ని తిప్పికొట్టారు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అదే కాకుండా మరొక విషయం ఏంటంటే ఇలా విద్యుత్ జాతీయకరణ చేసి మొత్తం వ్యవసాయ బోర్బావుల దగ్గర మీటర్లు వేసి రైతుల ముక్కుబండి पैसలు चार्जలు वसूल చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ही हादसात का खतरा लाहक, इंसानी जानों की कीमत को समझे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवरी, हादसात से महफूज रहने का जरिया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। मलून व मरदूत गुस्ताख वसीम रजवी को कड़े दफात के तहत सख्त सजा दी जाए। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। देर रात ऑटो नगर की एक शॉप में आग लग गई। 1 लाख मालियत के नुकसान का अंदाजा, जानी नुकसान का खतरा टला। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। एमएलसी इंतखाबात की सरगर्मियों और पर्चा नामजदगी के अमल के सबब पीर 21 नवंबर प्रजावानी प्रोग्राम किया गया रद्द। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।